हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1। क्या करना है, इसमें ग्राफ ड्रॉ करना है। इक्वेशन हमारे पास गिवन है इन 2 वेरिएबल। सो फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो हमारे पास आसान ये होगा कि हम y को लेफ्ट में रखें और x जो पॉजिटिव है उसको राइट में ले जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 4 माइनस एक्स। तो अब टेबल जब हम बनाएंगे, इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था टेबल कैसे बनाते हैं। तो टेबल जब बनाएंगे तो वो आसान हो जाएगी इसमें बनानी। तो कैसे बनाएंगे टेबल, ग्राफ को ड्रॉ करने से पहले आप टेबल बनाएंगे। टेबल के अकॉर्डिंग ही, क्योंकि हमें इसके पॉइंट्स चाहिए, कोऑर्डिनेट्स चाहिए कि कौन कौन से कोऑर्डिनेट को हम डिनोट करेंगे। तो एटलीस्ट 2 तो होना ही चाहिए और 3 बना लेते हैं तो आपके लिए ही डिनोट करना आसान होगा। ये x और ये y। तो यहाँ पे x की वैल्यू अगर आप अपनी तरफ से मान लीजिए आपने रखी 1, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 4 माइनस 1 3। x आपने अपनी तरफ से लिया 2, तो y की वैल्यू 2। ठीक है, x आपने लिया 3, तो y भी कितना हो गया, 4 में से 3 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 1। तो एटलीस्ट 2 तो आपको चाहिए ही। अगर 2 पॉइंट नहीं होंगे तो फिर आप स्ट्रेट लाइन जो आपका ग्राफ बनता है किसका, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ग्राफ कैसे होता है, स्ट्रेट लाइन होती है। तो उसको आप कैसे करेंगे, तो एटलीस्ट 2 तो होने चाहिए। 3 ले लेते हैं, देन इट विल बी बेटर फॉर अस। तो अब इसको ड्रॉ करना है तो उसके लिए आपको किसकी जरूरत होगी, ग्राफ पेपर की। ठीक है, तो ये देखो ग्राफ है, इसमें आपको क्या करना है, ये ऐसे आपको एक ये ग्राफ में ऑलरेडी गिवन होती है। तो एक आपके पास वर्टिकल लाइन होगी और एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन। तो वर्टिकल लाइन को आप, वर्टिकल लाइन होगी आपकी वाई एक्सिस और हॉरिजॉन्टल लाइन होगी एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि ये आपका एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स एक्सिस, और यहाँ पे ऊपर लिख देंगे वाई एक्सिस। ठीक है, अब आपके पॉइंट जो आए थे टेबल में वो थे, कोऑर्डिनेट्स जो आए थे वो थे आपके पास 1 3 2 2 एंड 3 1। तो पॉजिटिव नंबर थे सारे आपके पास। तो ये हो गया आपका ओरिजिन। ओरिजिन इसको आप ऑल ऐड कर सकते हैं। इसके जो पॉइंट कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं 0 0। ठीक है, और ये हो गया आपका प्लस का 1 और ये 2, ये 3 और 4। तो मैक्सिमम आपके 3 तक ही है, तो बस आप 4 तक ले लीजिए। जब 3 तक है, आपको मैक्सिमम रेंज देखनी है, आपको कहाँ तक डिनोट करना है। जब आपके जो कोऑर्डिनेट है वो 3 से एक्स्ट्रा नहीं है तो 4 तक आप डिनोट कर देंगे, वो भी इनफ है आपके लिए। ठीक है, नेगेटिव आपके पास नेगेटिव वाई एक्सिस पे भी कोई नंबर नहीं है तो बस 1 डिनोट कर दीजिए। नेगेटिव एक्स एक्सिस पे भी कोई नंबर नहीं है नेगेटिव आपके पास, तो बस 1 या 2 इसको डिनोट कर दीजिए। इतना इनफ है, क्योंकि उसमें हमारे पास कोई नेगेटिव नंबर है ही नहीं। तो अब देखो टेबल के अकॉर्डिंग, टेबल में क्या गिवन है, 1, अगर x की वैल्यू 1 है तो y 3 2 2 3 1 1 3 2 2 3 1। तो ये आपको डिनोट करने हैं ग्राफ पे। तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहला है आपका 1 एंड 3। x की वैल्यू 1, ये रही पॉजिटिव 1, और y की वैल्यू पॉजिटिव 3। तो ये ऊपर है, तो यहां से ऐसे और यहां से ऐसे, इस तरीके से आप इसको देखेंगे कि जहां x की वैल्यू 1 है और y ऊपर की तरफ है, तो 1 से ऊपर की तरफ चलेंगे। कहां तक चलना है, जहां तक y की वैल्यू है, y की वैल्यू 3 यहां तक है, तो इस पॉइंट तक चलना है। तो ये जो क्रॉसिंग पॉइंट आ गया आपके पास, ये एग्जैक्टली किसको डिनोट कर रहा है, ये इसके लिखेंगे कोऑर्डिनेट क्या है इसके, 1 एंड 3, इस तरीके से हम लिखेंगे। और पॉइंट क्या है ये, ठीक है, एग्जैक्टली पॉइंट कोई, अगर आपका जैसे अब ये थोड़ी सी पेंसिल से चली गई तो ऐसी दिख रही है, तो ऐसा नहीं है कि ऊपर है आपकी तरफ, इसको हटा दो और ये क्या होगा, एग्जैक्टली आपको ये पॉइंट ही लेना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 2 एंड 2। तो ये 2 आपका x पे 2 पॉजिटिव 2, तो ये पॉजिटिव 1 2, नेगेटिव तो इस साइड है, तो राइट साइड में आपके पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ ये 2, अब 2 को ऊपर की तरफ देखेंगे, क्यों, क्योंकि हमारा जो y है वो भी पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव के लिए हम ऊपर की साइड, और नेगेटिव नंबर्स हमें नेगेटिव वाई एक्सिस हमारा नीचे की साइड है। तो ये इस तरीके से आपको चेक करना है। तो ऊपर चलेंगे तो 2 कहां पर है, यहाँ पर, यहाँ 1 और यहाँ 2। तो ये जो क्रॉसिंग पॉइंट है, यहां से ये 2, यहाँ से ये 2, ये जो पॉइंट है ये आपका एग्जैक्टली डिनोट कर रहा है किसको, 2 एंड 2 को।
एंड द लास्ट वन क्या था वो 3 और 1, तो x की वैल्यू 3 ये, तो ये हो गया 3 और यहाँ पे ये 1, तो 3 एंड 1 ये पॉइंट हो गया आपके पास एग्जैक्टली। ठीक है, इसको आप इस तरीके से डिनोट करेंगे। अब जो ये तीनों पॉइंट आपके पास आए हैं 1 2 3, इनको आपको स्केल की हेल्प से क्या करना है, मिलाना है। और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, आपके एक स्ट्रेट लाइन को ही, ये जो ग्राफ आएगा वो जो इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा वो कैसी होगी, एक स्ट्रेट लाइन होगी, और इसको हम मिला देंगे। ठीक है, इस तरीके से मिला देंगे और ये लाइन के ऊपर है। अब इस लाइन पे जितने भी नंबर आ रहे हैं, जो ये जैसे क्रॉसिंग में जो भी आ रहे हैं नंबर, इस पॉइंट पे, इस लाइन पे जितने भी पॉइंट हैं वो सब के सब इस इक्वेशन के सॉल्यूशन हैं। ये बात आप कह सकते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। कौन सी इक्वेशन, x + y = 4 को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इस लाइन पे जितने भी नंबर हैं वो सारे इसके सॉल्यूशन है। तो ऐसे आपको ग्राफ बनाना है। फेयर में भी जब आप बनाएंगे तो आपको इसी तरीके से बनाना है। चाहे तो आप इस पेज को यहां से ऐसे कट करके और इसको पेस्ट कर लेना, या फिर अलग से ग्राफ पेपर की नोटबुक बना लेना। तो ये आपके पास हो गया। इसको एरो लगा देंगे दोनों साइड, और जहां पे भी इसको स्पेस बचता है, यहाँ पे या यहाँ पे, जहां पे भी स्पेस बचता है वहां पे आप लिख देंगे कि ये जो इक्वेशन है ये है x + y = 4। इस तरीके से आपको क्या करना है, अपने ग्राफ को पे इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना है। तो ये आपका फर्स्ट है। एक पार्ट में और आपको एक्सप्लेन करती हूँ, फिर उसको फॉलो करके आपको जो नेक्स्ट 2 पार्ट्स जो हैं वो खुद से करने हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम करेंगे थर्ड पार्ट इसका, y = 3x, या फोर्थ कीजिए। ये जो थर्ड है ये फिर भी थोड़ा सिंपल है, आप कर सकते हैं, फोर्थ कीजिए। तो देखो फोर्थ पार्ट अगर हम करते हैं तो क्या गिवन है हमारे पास, फोर्थ गिवन है 3 = 2x + y, ये गिवन है। तो इसको हम इसी की तरह से लेफ्ट में y और राइट में कंप्लीट हमारे जो नंबर है y के जो इक्वल आएगा वो रहेगा। तो इस तरीके से सेट कर लेते। तो ये 3 एज इट इज, 2x प्लस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का, तो -2x = फिर ये 2x तो इधर आ गया, तो बचा क्या फिर आपके पास y। ठीक है, तो y = हम लिख सकते हैं 3 - 2x। अब बनाएंगे टेबल। ठीक है, अब क्या बनेगी इसकी टेबल। तो क्या हमने क्या सीखा कि मिनिमम 2 तो होने ही चाहिए हमारे पास वैल्यूज, और 3 निकाल लेते हैं तो ये हमारे लिए क्या होगा, आसान होगा। तो हम 3 वैल्यूज निकाल लेते हैं, x y। x की वैल्यू अगर आपने रखी 1 तो y की वैल्यू क्या आएगी, 2 1 जा 2, 3 में से 2 माइनस करोगे तो क्या आएगा 1। x की वैल्यू अगर आपने रखी 2 तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, और ये माइनस का 4 और ये प्लस का 3, तो आपका आंसर आएगा -1। ठीक है, और ऐसे ही अगर आप 2 की वैल्यू रखते हो 0, सॉरी x की वैल्यू रखते हो आप 0, तो y की वैल्यू क्या आएगी 3। ठीक है, तो 3 पॉइंट्स आ गए। अब आपको इसी तरीके से ग्राफ पेपर पे डिनोट करने हैं। तो ये हमारे पास ग्राफ पेपर है, इसमें हम ऐसे x एक्सिस और y एक्सिस पहले से डिनोट कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहला काम क्या है, x एक्सिस और y एक्सिस को डिनोट करना, और उसमें अपनी टेबल को देखना है सबसे पहले कि हमारी टेबल क्या है। टेबल क्या है, देखो टेबल में आपके मैक्सिमम स्टार्टिंग नंबर 0 है इनिशियली, -1, और मैक्सिमम क्या है 3। तो मतलब 4 तक भी अगर आप डिनोट करते हैं नंबर्स को तो वो आपके लिए इनफ होगा। तो पहला आपके 1 1 2 और -1 0 और 3। तो जब आप इसको डिनोट करेंगे तो फर्स्ट क्या है 1 and 1 पॉजिटिव है दोनों, तो ये +1 और +1, तो ये इनका क्रॉसिंग पॉइंट क्या होगा ये। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट लिखेंगे 1, 1। नेक्स्ट क्या है टेबल में देखिए 2 और -1। 2 x के लिए तो ये रहा +2, और -1 y के लिए -1, तो यहाँ है नीचे नेगेटिव y एक्सिस पे, तो यहाँ इधर चलेंगे और ये पॉजिटिव, और ये जो पॉइंट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 2 - 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। ठीक है, नेक्स्ट जो है 0 and 3, x की वैल्यू 0,
तो x की वैल्यू 0 कहाँ होती है, y एक्सिस पे, और y की वैल्यू कितनी है 3, तो y3 कहाँ पर है, ये रहा। तो ये जो पॉइंट है y एक्सिस पे जो ये 3 पॉइंट है, ये डिनोट कर रहा है 0 और 3 को। यहाँ पे y एक्सिस पे x की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो ये 3 पॉइंट आ गए आपके पास, 1 2 3। इनको आप स्केल की हेल्प से जब ज्वाइन करेंगे तो ये आपके पास क्या आएगी, एक स्ट्रेट लाइन आएगी इस तरीके से। ठीक है, इसको आप ऐसे मिला देंगे, स्ट्रेट लाइन आएगी, इसको एरो लगा देंगे, यहाँ पे भी एरो लगा देंगे, और यहाँ इस लाइन पे लिख देंगे कि ये जो हमारी इक्वेशन है, ये क्या है, इक्वेशन कौन सी है हमारी, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। ऐसे लिखो या ऐसे लिखो 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई, कैसे भी लिख दो, इक्वेशन वही रहेगी। तो आपकी इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ग्राफ डिनोट करना है। ये फर्स्ट पार्ट का ग्राफ है और ये फोर्थ पार्ट का ग्राफ है। ठीक है, थर्ड, सेकंड और थर्ड जो है वो आपकी प्रैक्टिस के लिए है, वो आपको खुद से ट्राई करने हैं। नहीं आते हैं तब आप मुझे बताएंगे। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है द इक्वेशन ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू 2 and 14। आपको इक्वेशंस लिखनी है जो कि 2 और 14 से पास हो रही हो। ऐसी कोई 2 इक्वेशन आपको बतानी है। तो आप ऐसी बहुत सारी इक्वेशंस लिख सकते हैं, लेकिन अभी आपसे 2 पूछी गई हैं तो आपको 2 लिखनी है। तो कैसे लिखेंगे इक्वेशन, अपने आप कहाँ से आइडिया मिलेगा हमें कि ये इक्वेशन हो सकती है, वो इक्वेशन हो सकती है, क्योंकि इक्वेशन गिवन होती है तो उसका सॉल्यूशन करना तो हमारे लिए बिल्कुल आसान होता है, लेकिन सॉल्यूशन गिवन है और उसका इक्वेशन लिखना वो भी 2 डिफरेंट। ठीक है, तो इसका सिंपल सा लॉजिक आप ये समझेंगे कि जो भी इक्वेशन है हमारे पास वो इस पॉइंट से पास हो रही है, इट मीन्स ये जो पॉइंट हैं दोनों, ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं, ये उसकी सॉल्यूशन है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि हमारा जो ये x मान, इसमें क्या गिवन है कि x की जो वैल्यू है वो 2 है और y की जो वैल्यू है वो क्या है, 14 है। ठीक है, तो अब आपको कोई इक्वेशन लिखनी है, तो इक्वेशन आप रफली लिखिए। सबकी इक्वेशन डिफरेंट होंगी, जरूरी नहीं है कि सबकी सेम हो, क्योंकि आपको 2 इक्वेशन लिखनी है यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारी हो सकती हैं आप इक्वेशन जो लिखना चाहते हैं यहाँ पे। ठीक है, डिफरेंट हो सकती हैं इस लाइन से, क्योंकि ये तो एक, ये जो पॉइंट है, ये जो कोऑर्डिनेट गिवन है, ये किसी एक पॉइंट को ही डिनोट करेंगे, और एक पॉइंट से तो इनफाइनाइटली मैनी लाइन्स कैन गो थ्रू 1 पॉइंट। ठीक है, तो एक पॉइंट से बहुत सारी लाइनें क्रॉस हो सकती हैं, तो इसलिए बहुत सारी इक्वेशन भी हो सकती हैं। तो अभी आपको करना कैसे है, आपको रफली अपने मन से कोई भी एक इक्वेशन लिखनी है। जैसे आपके दिमाग में आया कि चलो इसको हम x माइनस वाई लिख लेते हैं, ये बन गई। या आपने पोलिनोमियल लिखा, इक्वेशन कैसे बनेगी, इसको इक्वेट करो, किससे, क्या आना चाहिए इसके इक्वल। इक्वेशन कब बनती है, जब दोनों साइड आपके पास सेम आंसर होते हैं, मतलब ये इक्वल होती है दोनों जो भी चीजों को आप कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 2 और y की वैल्यू क्या है 14। तो अगर आप x 2 और y 14, 2 में से 14 को माइनस कर रहे हो तो आंसर क्या आना चाहिए आपका आंसर आना चाहिए -12। ठीक है, तो ये बन गई इक्वेशन, x माइनस वाई इज इक्वल टू -12 के इक्वल है। क्या है, हाँ आपने यहीं से तो निकाला है, देखिए 2 और -14, तो 2 में से 14 माइनस करेंगे तो माइनस का क्या आएगा आंसर, 12 आएगा। ठीक है, एक आपको कोई भी, आपको रफली यानी कि आपको लेफ्ट हैंड साइड लिखना है अपनी तरफ से और राइट हैंड साइड कैलकुलेट करना है इक्वेशन को कैलकुलेट करने के लिए। ये लेफ्ट आपने लिखा था और ये राइट आपने कैलकुलेट किया। अब आप लेफ्ट लिख लीजिए अपनी तरफ से, जैसे आपने लिख लिया कुछ भी, जैसे 2x माइनस वाई, इस तरीके से लिख दिया आपने। तो अब आपका ये आपने लेफ्ट अपने तरफ से कुछ भी बिना सोच लिख दिया। तो अब इसके अकॉर्डिंग आपका राइट हैंड साइड क्या होगा, देखो x की वैल्यू पुट कीजिए, क्या है 2 2 जा 4 आ गया, माइनस वाई कितना है 14, तो 4 माइनस 14 क्या आएगा -10, बन गई इक्वेशन। ऐसे आप बहुत सारे लिख सकते हैं, जैसे आपने लेफ्ट में लिखा, लेफ्ट हैंड साइड में लिखा अपनी तरफ से 7x माइनस वाई, तो 7x की वैल्यू कितनी है 2, तो 7 2 जा 14 और y की वैल्यू भी कितनी है 14, तो 14 माइनस 14 क्या आ जाएगा 0।
ठीक है। अगर आपने लिखा 7x प्लस वाई, तो 14 माइनस 14 0 और 14 प्लस 14 28। ठीक है, तो आपने कितनी सारी इक्वेशन लिखी। आपकी सबके आंसर अलग हो सकते हैं, कोई भी स्टूडेंट किसी भी तरीके से कर सकता है इस क्वेश्चन को। बस ये है कि जैसा भी आपने लेफ्ट हैंड साइड सोचा है, लिखा है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने राइट को सेट कर लीजिए, तो वो आपकी इक्वेशन बिल्कुल परफेक्ट होगी और इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 2 करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है पॉइंट 3 and 4 लाइज ऑन 3y माइनस ax प्लस 7। तो आपको a की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो जब भी अगर ये पॉइंट इस पे लाई करता है, इट मीन्स ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, हम इससे पहले काफी क्वेश्चन कर चुके हैं। ग्राफ में भी हमने सीखा कि जो लाइन रिप्रेजेंट कर रही है इक्वेशन को, तो उस पे जितने भी पॉइंट है वो सब उसके सॉल्यूशन है। तो ये उस पे लाई कर रहा है, तो इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे इस पॉइंट से, इस कोऑर्डिनेट से हमें x की वैल्यू मिलेगी, क्या है 3, और y की वैल्यू क्या है 4। ठीक है, तो x 3 y 4। तो अब हमें a कैलकुलेट करना है, तो हम इजीली ये वैल्यूज को अप्लाई करके a को कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारी इक्वेशन है 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7। सो 3y कितना है 4, तो 3 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू a एज इट इज। x की वैल्यू क्या है 3 प्लस 7। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 4 जा, इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 4 जा 12 इज इक्वल टू 3a प्लस 7। अब ये जो प्लस 7 है इधर आके क्या हो जाएगा -7, तो 3 और यहाँ पे क्या बचेगा 3a। तो मैं 3a को पहले आगे लिख रही हूँ, 3a इज इक्वल टू 12 यहाँ पे था और ये प्लस का 7 इधर आके हो जाएगा माइनस का 7। 3a की वैल्यू आ गई। तो 12 में से जब 7 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 5। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 5/3। इस तरीके से आप a की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है इस वीडियो में नहीं, इससे नेक्स्ट में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सिंपल सा है, तो उसको इसी वीडियो में कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 के लिए एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो 5 देखिए, देखो क्वेश्चन नंबर 5 में आप जब इसको रीड आउट करेंगे तो ये जो 4.6 फिगर है इसके लिए 4 ऑप्शन गिवन है। आपको बताना है कि ये जो ग्राफ है, ये जो लाइन है स्ट्रेट, ये कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, किस इक्वेशन के लिए ग्राफ बना हुआ है। और यहाँ पे जो ये फिगर 4.7 है, ये वाला, ये जो इक्वेशन हमने ड्रॉ कर, ये जो लाइन ड्रॉ कर रखी है, ये किस इक्वेशन के लिए है, या ये कह लीजिए कि किस इक्वेशन को हमने इस ग्राफ में ड्रॉ किया है। तो पहले फर्स्ट पार्ट देखिए, कैसे पता चलेगा हमें कि किसको रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पे देखो, पहले जो ग्राफ है, ग्राफ पे 2 पॉइंट कौन से हैं, -1 और 1, ये पॉइंट है, और एक ये पॉइंट है, और इसके कोऑर्डिनेट 1 एंड -1। तो हमारे पास 2 पॉइंट है और दोनों के कोऑर्डिनेट गिवन है। तो दोनों पॉइंट जिस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे वो ही हमारी आंसर होगा। आंसर इनके लिए वो इक्वेशन होगी, बाकी इक्वेशंस नहीं होंगी। ऑप्शन गिवन है, 4 ऑप्शन है, एक को टिक करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट को ट्राई कीजिए, y इज इक्वल टू -x, यानी कि फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका -1 एंड 1, y की वैल्यू -1 और x की वैल्यू 1। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं। तो ये ऑप्शन यहीं पे फिनिश। दूसरे पॉइंट को यहाँ पे इसको करके देखने की कोई जरूरत नहीं, जब का फर्स्ट ही वेरीफाई नहीं हो रहा है तो सेकंड को नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 गिवन है, तो यहाँ पे x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू, यहाँ पे ये y प्लस का था और x माइनस का था, तो भी आपके पास ये नॉट इक्वल है। ठीक है, अब देखो x की वैल्यू है -1 और y की वैल्यू है 1, तो x की वैल्यू आप अप्लाई करेंगे -1 प्लस y की वैल्यू 1 इज इक्वल टू, ये आपका लेफ्ट है और ये राइट है, तो लेफ्ट राइट के इक्वल आना चाहिए। तो ये -1 1 क्या आएगा 0, तो 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इक्वेशन सेकंड जो है वो इसका आंसर हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन सेकंड को और लगा क्वेश्चन, इसको लिख के देखेंगे। तो फर्स्ट करके देखो x प्लस वाई, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 1 और y की वैल्यू है -1, तो x प्लस वाई, तो 1 प्लस -1 इज इक्वल टू 0, ये लेफ्ट और ये राइट,
तो लेफ्ट में 1 माइनस 1 क्या आ गया 0 इज इक्वल टू 0, ये भी 0 और ये लेफ्ट भी 0 आ गया, 0 इज इक्वल टू 0। तो पॉइंट 1 एंड 2 दोनों पॉइंट जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इट मीन्स ये ही जो इक्वेशन है इसके लिए ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है इस इक्वेशन को। ठीक है, इस तरीके से आपको आंसर पता चलेगा। और सेम एज आपको इसमें करना है। आपके पास यहाँ 3 पॉइंट गिवन है, एक ये 1 माइनस 1 एंड 3 कोऑर्डिनेट है इसके 0 और 2 कोऑर्डिनेट गिवन है और इसके 2 और 0। तो जिस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे तो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट में y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। फर्स्ट के लिए देखो यहाँ पे x की वैल्यू है -1 और y की वैल्यू है 3। फर्स्ट इक्वेशन के लिए y 3 इज इक्वल टू माइनस एक्स की वैल्यू है -1 और प्लस का 2। क्या दोनों इक्वल आएंगे? नहीं, तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं है। सेकंड देखो y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, तो x की वैल्यू है -1 और तो x और y की वैल्यू है 3, तो y तो लिखेंगे 3 यहाँ पे और x -1 और -2, तो ये प्लस का 3 और यहाँ पे क्या आएगा माइनस का, तो सेकंड भी आंसर नहीं है। थर्ड में देखो y है आपके पास 3, तो y हो गया आपका 3 और माइनस एक्स, तो माइनस और x की वैल्यू क्या है -1, तो -1 और प्लस का 2, तो ये हो जाएगा +1 और +2 यानी कि 3। तो यहाँ पे लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल आ गए, तो इसका मतलब जो थर्ड ऑप्शन है उसमें पॉसिबिलिटी है। तो सेकंड को इस पॉइंट को रखेंगे 0, x की जगह 0 रखा, y की जगह 2 रखा, 2 इज इक्वल टू 2। ऐसे नेक्स्ट रखेंगे 2 एंड 0, तो 2 किसकी वैल्यू है x की वैल्यू 2 रखो, तो 2 में से 2 जाएगा तो क्या आएगा 0 आएगा और y की वैल्यू भी क्या है 0 है। तो इसका मतलब जो थर्ड ऑप्शन है वो आपका परफेक्ट आंसर है। इस इक्वेशन को ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरीके से आपको जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन हो कि आपके पास ग्राफ गिवन है, ग्राफ को देख के आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है कि ये कौन सी इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप इस तरीके से जो भी पॉइंट है उसके एक्स और वाई लेके और उसमें अप्लाई करके देखेंगे। अगर लेफ्ट और राइट इक्वल आते हैं तो जो नेक्स्ट पॉइंट है उसको भी रख के देखेंगे, वो भी इक्वल आ गई तो इट मीन्स वो ही इक्वेशन है जो इस ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये 4 क्वेश्चन करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर क्वेश्चन नंबर 4 और जो आपके रिमेनिंग क्वेश्चन है उनको करेंगे।